बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने के लिए आधारशिला भी रख दी गई है, यानी कि बागेश्वर धाम में अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू परिवार बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और फिर होगी राज्य की स्थापना। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का दावा है कि दूसरे धर्म के लोग ना निवास करें, यह संकल्पना ही गलत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। गांव के बाद प्रदेश, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री का नारा अब सपना होगा पूरा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ऐसा ही उनको है कि हमको जात पात मिटानी है तो वो जाएं और दलितों के घर जाके भोजन करें। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव समाज में सौहार्द के लिए और सनातन की प्रगति के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम का प्लान क्यों सियासी घमासान? कह रहे हैं कि किसी गांव में कोई दूसरा नहीं घुस पाएगा, ये सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते जिस प्रकार का विरोध करने की प्रवृत्ति बनी हुई है उसको त्यागना पड़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू परंपरा के संत हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू गांव बनाएंगे, गांव से प्रदेश और फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम के प्लान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। देखिए, हिंदू राष्ट्र ये मांग बीते कुछ महीने या फिर यूं कहें कि कुछ सालों से लगातार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहे हैं। लेकिन इस कल्पना को साकार करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है। संविधान में देश धर्मनिरपेक्षता को अपनाए हुए है, तो हिंदू राष्ट्र की इस परिकल्पना का इशारा क्या है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल रहेगा, हिंदू राष्ट्र के बहाने आखिर क्या है निशाने? दूसरा सवाल, संविधान में धर्मनिरपेक्षता, तो फिर क्यों है हिंदू राष्ट्र की मांग? तीसरा सवाल, हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों सुलगाना? आज इन 3 सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहेगी। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। हिमानी सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो से कनेक्ट है। और अब से कुछ ही देर में मुस्लिम स्कॉलर अनस अली जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूंगी हिमानी सिंह जी आपसे। हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, कांग्रेस का इस पर क्या रुख है? किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, हिमानी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी जी, तो इसको देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक प्रवक्ता का नजरिया हो सकता है, एक सनातनी हिंदू का नजरिया हो सकता है, और एक देश के आम नागरिक का जो संविधान के हिसाब से चलने को अपनी प्राथमिकता समझता है। पर तीनों ही नजरिए से मैं इस चीज को बिल्कुल देश के राष्ट्र के हित में उपयुक्त नहीं मानती हूँ, और मैं इसको इस कदम के रूप में रखती हूँ जैसे कि साध्वी प्रज्ञा थी, जैसे कि साध्वी रितंबरा थी, जैसे कि उमा भारती थी, जो साध्वी भगवा वस्त्र धारण करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी थी। बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़े और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सामने आई। कहीं ना कहीं इसी तरीके से बागेश्वर महाराज की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं
आपके और हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली हैं। उसके पीछे मेरे पास कई सारी वजह है ठीक। जो मैं पूरी डिबेट में आपके सामने रखती रहूंगी। ठीक है, पर लेकिन हिमानी जी, अभी तो मतलब अगर वो खुद को संत बताते हैं या अगर उस दृष्टिकोण से वो अगर इस तरीके का कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसमें मुझे लगता है कि आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया ना। को बता रही हूँ मैं क्यों मैंने आपको बोला कि इसमें सब चीजों के तीन नजरिए हो सकते हैं कि मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ उस नजरिए से, एक नागरिक होने के नाते और एक विपक्ष की प्रवक्ता होने के नाते। आप ये बताइए कि किसी भी जगह पर कहीं भी कोई जो गांव होता है, तहसील होती है, जिला होता है, प्रदेश होता है, उसमें अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं और सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनमें नियुक्तियां फिर बागेश्वर महाराज की इच्छा और उनकी अनुमति के बाद हुआ करेंगी कि किसी और धर्म का व्यक्ति यदि उसके लिए काबिल भी है तो उसमें उसकी नियुक्ति नहीं होगी। मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपको हम फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। मैं वंदना जी के पास जाती हूँ इस बीच। वंदना जी, अब ये जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है कि हम पहले हिंदू गांव बनाएंगे, फिर जिला, फिर समाज, फिर राज्य और फिर देश, इस एजेंडे से बीजेपी को तो बहुत फायदा हो रहा होगा, तो आप तो इसका पूरा समर्थन कर रहे होंगे। वंदना जी। समस्त सम्मानित पैनल को नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी वंदना जी। जी देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी से इतर अगर हम बात करें, हर चीज को हम राजनीति से जोड़ने के बजाय अगर देखें तो पीठाधीश जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर महाराज, वो अपने आप में एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, सनातन के ध्वजावाहक हैं, सनातनी परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं और उनका मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का, जिनके जीवन की समस्याओं का उन्होंने निराकरण भी किया है। देखिए, जितने भी धर्म गुरु होते हैं, किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब ये कोशिश करते हैं कि उनके धर्म के लोग रीति नीति के अनुसार व्यवहार करें और इस सही आचरण को पालन करें। साथ ही साथ धर्मगुरु हमारे संरक्षक भी होते हैं, वो अपने धर्म के लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी करते हैं। आपको याद होगा, पहले के जमाने में गुरुग्राम हुआ करते थे। हाँ। जो गुरु होते थे उनके पास जो भी धन आता था, दान का धन, उसको वो जनता की सेवा में लगाते थे। देखिए, धन के भी 3 प्रकार होते हैं व्यय करने के। नहीं, पहला होता है, मुझे वंदना जी, आप देखिए सनातन धर्म की बात कर रही हैं, दूसरा होता है उसका भोग कर लो और तीसरा वो धन हमारा नाश। वंदना जी सुनिए, आप सनातन धर्म की बात करती हैं, तो जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम इसी संस्कृति पर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर हम चलते हैं और हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हिंदू समाज की, हिंदू गांव की। आपके इस हिंदू राष्ट्र में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उस हिंदू राष्ट्र में आप मुझे बताइए कि मोहम्मद आसिफ उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? आपके उस समाज में अनस अली इसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, एक बहुत ब्रॉडर विजन पर जब इस पर बात करेंगे तो एक जो देशों को जो कैटेगराइज किया जाता है वो उस संख्या बल पर किया जाता है कि जिस धर्म के लोग वहां सबसे ज्यादा रहते हैं। इस्लाम के लोग जहां ज्यादा रहते हैं उन्हें हम नॉर्मली इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, जहां क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं उन्हें क्रिश्चियन कंट्रीज। तो अगर भारत में हिंदू ज्यादा रहते हैं तो हिंदू बहुल राष्ट्र अगर ये कहलाता है तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि यहाँ पे संविधान लागू नहीं होता। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हमारे मुसलमान भाई बहन भी अपने त्योहार मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में तो सेक्युलर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपने धर्म शब्द है, तो फिर कल्याण के लिए कार्य भी करते हैं। वंदना जी, वो जो सेक्युलर शब्द है जिसका मतलब है कि सभी धर्म एक समान है, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, फिर उसका क्या? देखिए, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है। अनस अली के पास जाऊंगी, आ रही हूं आपके पास, आती हूं। अनस अली जी, आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि तर्क देखिए यही दिया जा रहा है कि बहुसंख्या में कौन है यहाँ पर? हिंदू धर्म के लोग हैं। तो अगर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया ना, तो आपको क्यों इस बात का इतना डर लग रहा है? कहां दिक्कत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो किसी चीज से नहीं डर रहे हैं। हमारा सिर्फ डर इतना है कि ऐसा ना हो कि जो मुल्क को तोड़ने की ताकतें हैं
और उसमें जो कठपुतली का रोल प्ले किया जा रहा है कि मुल्क को तोड़ने वाले बन रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुल्क हमारा फिर दोबारा से गुलाम बने। हमें डर सिर्फ इस बात का है कि हमारा संविधान खतरे में है। हमें डर इस बात का है कि हमारा जो माइनॉरिटी है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, ये सब फिर दोबारा कहीं ना कहीं मजलूम ना हो जाएं, जो आज हो रहा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम है उसका, और यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो मेजॉरिटी में होने का ये मकसद नहीं है। आपको किस बात का डर है कि आप हिंदू ग्राम बना रहे हैं और उसके अंदर अपनी को तोड़ने की कोशिश। अनस अली जी, आप कह रहे हैं मुल्क को तोड़ने की कोशिश, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कहां आपत्ति आ सकती है? मैं हिंदुओं को नहीं जोड़ रहे। देखिए, अच्छा हिंदू जो है मैं समझता हूं कि उसका कोई ताल्लुक बागेश्वर धाम से नहीं है। अच्छा हिंदू ये कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम। अच्छे हिंदू को ये सिखाया जाता है कि आप कुर्बानी दीजिए। अच्छे हिंदू को राम जी ने जो वनवास किया वो बताया जाता है कि कुर्बानी किस तरीके से देना है, और तख्त और ताज किस तरीके से छोड़ना है, और बादशाहत किस तरीके से छोड़ना है। यहाँ तो एक छोटा आदमी, ये अंग्रेजों के बनाए हुए पपेट है। मैं समझता हूँ राज मिश्रा जी के पास जाऊंगी, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। राज मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज बनाने की जरूरत आन पड़ी है इस देश में? क्या हिंदू खुद को महसूस नहीं करता यहाँ पर? चलिए, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं जितने पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ रहा हूं, इस देश का बंटवारा किस लिए हुआ था? किस विषय पर इस देश का बंटवारा होता? मुझे एक बात बता दिया जाए भाई, इसी विषय पर तो, धर्म को लेकर के तो देश का बंटवारा हुआ था ना। फिर दोबारा से धर्म को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? ये तो सवाल है। सेक्युलरिज्म जो जोड़ा गया, क्या वो देश के बंटवारे के समय जोड़ा गया? तो फिर अब धर्म को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? सेक्युलरिज्म बाद में जोड़ा गया पूजा जी, इस बात को सोचा जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन धर्म को फिर से क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? जिस लेकर के आप कह रहे हैं बंटवारा हुआ, आप फिर से वही सब करेंगे क्या? क्यों नहीं लेकर के आएंगे भाई? अगर हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर दे दिया गया, तो क्या मैं अपने धर्म को अपने देश में सुरक्षित रखने के लिए हिंदू गांव नहीं बना सकता हूं? ये मुझे अपना अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे कोई और व्यक्ति पूजा जी 10 सेकंड प्लीज। आ रही हो ना सर जी, आऊंगी आपके पास, रुकिए। हाँ। एक मिनट, वक्फ बोर्ड के लिए पूरा कांग्रेस खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड आपका बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड आपका बचना चाहिए। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए पूरा देश पूरा कांग्रेस खड़ी हो जाती है, पूरी विपक्ष की पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। और एक अगर संत आकर के कहता है कि मुझे अपने सनातनियों को, अपने हिंदुओं को अपने देश के अंदर सुरक्षित करना है, बनाना है, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। मैं वही तो पूछ रही हूँ मिश्रा जी कि हिंदू तो बहुसंख्यक है ना यहाँ पर, तो फिर हिंदू को फिर भी महसूस नहीं करता है क्या? पूजा जी, बहुसंख्यक है, लेकिन उसको अपने प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। बहुसंख्यक होने के बाद भी इस देश के हिंदुओं की पूजा पांडालों पर पत्थर चलाए जाते हैं। बहुसंख्यक होने के बाद भी इस देश के हिंदुओं के कुंभ मेले पर अपना वक्फ बोर्ड कहता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी जमीन है। बहुसंख्यक होने के बाद भी दशहरे पर पत्थर चलाए जाते हैं। फिर देखिए ना राज मिश्रा जी, ये तो अगर इस तरीके से कुछ भी हो रहा है तो ये तो फिर कानून के दायरे में आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आप ये सोचिए, फिर ये भी तो हो रहा है ना कि ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, फिर ये भी तो हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। पर नमाज पढ़ेगी भाई? क्या गांव सड़कों पर बन रहा है? क्या गांव सड़कों पर बन रहा है? चलिए ठीक है। अगर हिंदू गांव बनाने की बात की जा रही है तो कोई जमीन कब्जा करके जमीन पर तो हिंदू गांव नहीं बनेगा ना। ठीक है, अधिकार है ना कि मैं अपने भाई को। उसके लिए सरकार ले आई ना, राज्यसभा में चल ही रहा है मिश्रा जी, अब लोकसभा में तो पास हो ही गया है। मोहम्मद आसिफ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, आप इसे किस तरह आ रही है? प्रश्न का मुझे उत्तर देना। मिश्रा जी रुकिए, आ रही हूं आपके पास। मोहम्मद आसिफ, आप ये बताइए कि क्या मतलब आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या वाकई ये मुसलमानों को या जो अल्पसंख्यक है उनको डरने की इससे जरूरत है? क्योंकि देखिए, जो हिंदू धर्म में जातिवाद का संघर्ष लोग झेलते आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि उस जातिवाद के संघर्ष को खत्म करने के लिए एकता लाई जा रही है, ताकि सब लोग जो है एक गांव में इकट्ठे हो, उसमें कोई जाति भेद ना हो, किसी तरीके का कोई भेद ना हो। तो उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, डर कौन रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा है डर रहा है। डरे हुए वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। बाकी कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू डर रहा है ना मुसलमान डर रहा है।
रही बात हम डिबेट किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस शख्स के ऊपर कर रहे हैं, उस शख्स पे डिबेट कर रहे हैं जो शख्स कहता है मांगों में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है तो ठीक है, नहीं तो ये प्लॉट खाली है। हम उस शख्स के ऊपर बात बहस कर रहे हैं ना, वही शख्स है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। उससे मैं कहूंगा अल्फाज नहीं ऐसे अल्फाज बोलने के लिए जो बहनों को बेटियों को यह कह रहा है खाली प्लॉट है, उस शख्स के ऊपर आज बहस हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आ रही हूं वंदना जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। ऐसे शख्स पे बात कर रहे हैं, उस शख्स पे बात कर रहे हैं जो कुंभ के दौरान हादसा होता है, हादसे में उनकी मृत्यु होती है और वो कहते हैं मोक्ष मिल गया, यानी मृत्यु मोक्ष है, सरकार की नाकामी मोक्ष है। यानी मेरी बात तो पूरी, आपने मेरी बात पूरी नहीं दी, बोलिए। वो कहते हैं मोक्ष मिल गया, यानी कि जो हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, उनकी मृत्यु, वो भी मोक्ष मिल गया इनके हिसाब से। तो यानी कि किस तरीके से इन बाबा के बारे में बोलूं मैं। इन्होंने कहा हिंदू गांव होना चाहिए, कल को कोई ईसाई बोलता है, कोई सिख बोलता है, कोई मुस्लिम बोलता है, वो देशद्रोही है। ठीक है, लेकिन बाबा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें सब जायज है। क्या सरकार के उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाना चाहिए? जैसे देश को बांटने के लिए बोल रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए सरकार को। ठीक है, सरकार को इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए जो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। जो ऐसे लोगों को सरकार का जो संसद बिल्कुल गलत है। आपकी संख्या ज्यादा है, वहां पर कह रहे थे कि ठीक है जी, वंदना जी, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए भारत में कृपया देखिए भारत में गजवाए हिंद बोलने वालों पर भी एक्शन लिया जाता है और भारत में जो लोग देश को तोड़ने की बात करेंगे उन पर भी एक्शन लिया जाता है। पर कोई अपने धर्म का अगर प्रचार प्रसार करता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। प्रचार बता रही इसको वंदना जी, धर्म का प्रचार है, ये आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार बैठ के अभियान और प्रधानमंत्री के छोटे भाई है, प्रधानमंत्री के छोटे भाई है वो, इसलिए आपका प्रचार कर रहे हैं, देश का प्रचार नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए जब महिलाओं को बोला जाता है ये खाली प्लॉट है, उस पर आपका आवाज नहीं आया। किसी भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता का बयान दिया, वो खाली प्लॉट किसका कौन थे, वो खाली प्लॉट हिंदू बहनों को, बेटियों को, आपकी आवाज ही निकली वहां पे वंदना जी, न आपकी पार्टी से आवाज आई, न संगठन से आवाज आई। ये सेवा देश का दुर्भाग्य नहीं है जिसको आपने कहा खाली प्लॉट के ऊपर जाना है भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का, किसी महिला का, तो बताइए प्लीज रुकिए। अगर आप अपनी बात आराम से रखेंगे, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट, वंदना जी एक मिनट, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जिस तरीके से अपनी बात दोनों रख रहे हैं ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और मोहम्मद आसिफ, अगर आप आराम से बोलेंगे तो भी आपकी आवाज उतनी ही समझ में आएगी, क्योंकि मेरी डिबेट में सब एक एक करके ही बात करते हैं। और वंदना जी, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से लोगों के पेट की भूख मिट जाएगी? क्या जो बेरोजगार है उनको नौकरियां मिल जाएंगी, सर पर छत मिल जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा क्या? मतलब बाकी मुद्दों से इतर होकर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हम कब तक करते रहेंगे, बताइए। आपने अभी देखा किस प्रकार से हिंदू धर्म के जितनी भी परंपराएं हैं उनका मजाक बनाया, मोक्ष को का मजाक बनाया, गंगा में हमें मोक्ष मिलता है इसका मजाक बनाया, ये सब बातों का मजाक बनाते। आज अगर हमारे धर्म के एक धर्म गुरु अपने दान में आए हुए संपत्ति को, अपने धन को जनता के कल्याण में, बेटियों के विवाह में, कैंसर हॉस्पिटल खोलने में, स्कूल कॉलेज खोलने में अगर खर्च कर रहे हैं तो आपत्ति क्या है? आप ये बताइए, कोई मौलवी होगा तो क्या वो हिंदुओं के लिए स्कूल खोलेगा, वो हिंदुओं के लिए हॉस्पिटल बनवाएगा, वो अपने ही लोगों के लिए बनवाएगा? इसमें धर्म की कोई बात नहीं, सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है भारत में, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का अपमान करेंगे, दूसरों की परंपराओं का अपमान करेंगे। ठीक है, हाँ, हमारे आज भी अस्थि विसर्जन होती है गंगा मैया में और वो हमारी आस्था का केंद्र है, आप उसको गलत नहीं कह सकते। हिमानी जी बताइए।
मैं बताना चाहती हूँ कि HDFC का बागेश्वर महाराज के नाम से जो अकाउंट है उनकी संस्था का, उसमें 650 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। क्या उसके हिसाब किताब के बारे में जो विपक्ष और बाकी के लोग आरोप लगा रहे हैं उनको सही या गलत साबित करने के लिए उसके बारे में जानकारी, और मैं आपको बता देती हूँ मैं खुद उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हूँ। पन्ना जिले में 100 एकड़ भूमि का रजिस्ट्री करवा ली गई फर्जी, जिसमें खुद मेरे परिवार की 25 एकड़ जमीन है और वो ट्रस्ट के नाम पर दान दे दी जाएगी, और वही व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री करवाई है वो जमीनों को दान करवा चुका है। कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है? कोर्ट में जाइए मैडम। हिंदू धर्म में तो वो सब कानूनी, आप सुनिए ना, हिंदू धर्म में तो कुछ भी हो कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ट्रिब्यूनल में जाना है, वहीं का फैसला आखिरी होगा, ऐसा तो है नहीं ना। कोर्ट में जाइए। नहीं, वो हम कर रहे हैं, वो हमारी कोर्ट के हैं। मैं यहाँ आपके सामने कागज पेश करवाना चाहे तो आप, मैं वो भी कर सकती हूँ, पर मैं ये बात कर रही हूँ कि उनमें से 5 लोगों को तो अभी पता भी नहीं है कि उनकी रजिस्ट्री किसी ने करवा ली है। हम 2 लोगों को पता है, हम लोग कोर्ट की शरण में गए हुए हैं। ठीक है, मतलब जिनकी रजिस्ट्री कराई है उनको नहीं पता, आपको पता है। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मिश्रा जी, सनातन ग्राम के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रियां करवाकर जमीनें अपने नाम करवा ली है। हिमानी जी को बाकी जमीनों की चिंता है, कभी इसी प्रकार की चिंता जो वक्फ बोर्ड ने जमीनें हथिया ली थी किसानों की 1500 साल पुराने गांव पर अपना अधिकार जमा दिया था, प्लीज उस पर भी कभी चिंता जताती तो वह अच्छा लगता। हम सनातनियों को नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वक्फ का तो चल रहा है ना मामला, उसके लिए तो सरकार लेकर आई सभा में पास हो गया है। किसी और का क्या मैं नहीं जाऊंगा। और ये व्यक्ति एक हिंदू ग्राम के नाम पर हत्याई जा रही है, जिसने महिला करवाई जा रही है, और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है लोगों को। ठीक है, चलिए। अपने कौम की बात कर रहे हो, जिस कौम ने महिला के अधिकार के 3 तलाक खत्म करने पर जब सरकार बिल लेकर के आती है तो छातियां पीट लेते हो, कपड़े फाड़ने लगते हो। आखिरी का 1 मिनट 30 सेकंड। अनस अली जी, आपको उसके बाद आपके पास आती हूँ। आसिफ जी, अनस अली जी बोलिए। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, राज मिश्रा जी जो हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। आप धर्मगुरु बन के बैठे, बात सही कीजिए और सच्चाई से काम लीजिए। आपने उदाहरण दिया पाकिस्तान का, आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? ये देखिए, आइडेंटिटी को लेकर सवाल क्यों उठाने लगते हैं? मैंने जब यहाँ बैठे हैं उन्होंने गलत बयानी से काम ले रहे हैं। धर्मगुरुओं का ये काम नहीं है कि धर्मगुरु किसी की आलोचना करे। धर्मगुरुओं का काम ये है कि सही मार्ग दिखाए, सही दिशा दिखाए। आपने पाकिस्तान का उदाहरण गलत दिया। हमने मुसलमानों ने पाकिस्तान को छोड़ा, पाकिस्तान को लात मारी हमने मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने के लिए। तो क्या ये सेकुलर मुल्क नहीं है? पाकिस्तान सेकुलर मुल्क नहीं है? ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से आसिफ जी, जल्दी से। धर्मगुरु बैठे थे और धर्मगुरु से जब पूछा गया कि महिलाओं के, बहन बेटियों के बारे में जो खाली प्लॉट का बताया गया उसके बारे में जुबान सिल गई। नहीं बोला गया राजेश मिश्रा जी से, बोला क्या क्या वक्त और चीजें तमाम। आप बताते देश को ये बयान बिल्कुल गलत है, बताना चाहिए था आपको, लेकिन अब बताने में मेरे पास इतना ही समय था, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही इस डिबेट में हमें यहीं पर रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।